आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, यानी कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। और हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वॉल्यूम को। और इससे पहले हम जितने भी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं उसके अंदर हमने वॉल्यूम को मालूम किया था। तो ये जस्ट एक स्टेप की चेंजिंग है। और ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें मालूम करके दो। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला जी मोलर मास ओवर मास। तो ऊपर जो वॉल्यूम है इसके मुताबिक तो हम इस सवाल को वैसा ही करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे तो एक स्टेप और करके हम स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हासिल कर लेंगे। और इसके अलावा हमें मास चाहिए। मास जहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे स्टीम इस्तेमाल हो रही है और स्टीम का जो फार्मूला है वो H2O है क्योंकि ये H2O से बनती है। और उसी का मास इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे 18। तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। यहाँ पे हमें मास अवेलेबल नहीं है। और अगर मास अवेलेबल होता तो हम मोल निकाल सकते थे वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे मास नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर अवेलेबल ना हो तो फिर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये 1 मोल है। ठीक है, जहाँ पे भी अवेलेबल ना हो मास तो फिर अब मोल्स ना अवेलेबल हों तो आप उसको 1 ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है इस सवाल में। क्या है कि जो टेम्परेचर है वो हमें सेंटीग्रेड में अवेलेबल है। और मैंने आपको तकरीबन हर एक न्यूमेरिकल में बताया है कि अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट में हो तो रैंकिन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चेंजिंग क्या है कि यहाँ पे प्रेशर है वो भी बार में है। और बार जो है वो अब यूज़ हो रहा है इन सवालों में। तो हमने क्या करना है कि ये जो बार है ये और सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, करना तो है, तो केल्विन और बार ये दोनों डिफरेंट सिस्टम्स के यूनिट्स हैं। और हमने पहले तो इनका सिस्टम सेम करना है क्योंकि फिर हमने आर की वैल्यू भी पुट करनी है। और आर की वैल्यू और इनके जो यूनिट्स हैं वो आपस में मिलने चाहिए, तब जाके हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। और यहाँ पे जो प्रेशर है इसको हम एटीएम में लेके जाते हैं क्योंकि जो केल्विन है और एटीएम वो एक ही सिस्टम के यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको तो केल्विन में ही लेके आएंगे और इसके अगेंस्ट जो प्रेशर होगा उसको हम एटीएम में लेके आएंगे। कैसे एटीएम में लेके आएंगे जी, हमारे पास 100 बार है तो एक बार में कितने, हम बार को डायरेक्ट एटीएम में नहीं ले जा सकते बल्कि पीएसआई के थ्रू लेके जाएंगे। और एक बार जो हम पहले कन्वर्जन फैक्टर कर चुके हैं, जो स्टार्ट की वीडियोस थी हमारी स्टाइकोमेट्री की, उनमें ये चीज़ हम बड़ी अच्छी तरह करके आए हैं, समझ के आए हैं। और कि जो हमारे पास सवाल हो उसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है, फिर हम एक रिलेशन तैयार करते हैं या सर्च करते हैं जो यहाँ पे यूनिट हो उसके हिसाब से। तो
हमारे पास जो लेंथ का चार्ट है उसमें अगर हम जाके देखेंगे तो हमें बार का डायरेक्ट एटीएम वाला रिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन बार जिसमें होगा उसके सामने ये पीएसआई होगा। और अगर आप एक बार में पीएसआई देखना चाहते हैं नेट से तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया, इसमें 14.5 पीएसआई होते हैं, 14.7 नहीं होते। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है। तो यहाँ पे आप 4.5 पीएसआई लिखेंगे। जो सेम यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लिखी जाती हैं ताकि एक दूसरे के साथ कट सकें, क्योंकि ये कन्वर्जन फैक्टर है और ये कटेंगी तो हमारे पास पीएसआई में आ जाएगा। अब पीएसआई को एटीएम में लेके जाना बड़ा आसान है, क्योंकि एक एटीएम में 14.7 पीएसआई होते हैं और पीएसआई के साथ चला गया। जो नया रिलेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं उसको हम इस तरह फिट करेंगे कि जो हमारे पास पीएसआई अगर ऊपर है तो हम उस रिलेशन वाला पीएसआई नीचे रखें ताकि वो भी कट सके, क्योंकि हमें जो आंसर है उसमें पीएसआई रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमने इसको हमेशा उसके उलट लिख के काटना है। अगर वहाँ पे ये पीएसआई नीचे होता तो हम इस पीएसआई को ऊपर लिखते। तो उम्मीद समझ आ गई होगी। और यहाँ पे हम पीएसआई से चला गया, बार बार से चला गया, तो हमारे पास एटीएम बच गया और एटीएम ही हमें चाहिए। अब हमारे पास प्रेशर जो है वो एटीएम में आ चुका है, टेम्परेचर केल्विन में आ चुका है, तो फिर हम इसके हिसाब से आर की वैल्यू भी सिलेक्ट करेंगे। तो केल्विन में आर की जो वैल्यू है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए और वो केल्विन में ही था। और इसके अलावा जो हमारे पास प्रेशर था वो एटीएम में, इसके अंदर भी जो प्रेशर है वो एटीएम में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हम कैलकुलेशन करके आए हैं ये वाली। तो इसमें हमने जो टेम्परेचर था वो केल्विन था और इसी तरह जो प्रेशर था वो एटीएम, जिस तरह हमने अभी कन्वर्ट कर चुके हैं वो एटीएम में है। और साथ फिर जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा और वो 22.4 है और ग्राम मोल जो हमारे पास एक हैं वो ऑलरेडी हैं। तो इस तरह जो ये आर की वैल्यू आ रही है हम ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके यूनिट्स और हमारी स्टेटमेंट के यूनिट्स आपस में मिल रहे हैं। तो हमने अप्लाई किया, यानी कि इन पूरा डाटा को हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट में पुट किया। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, हमें वी चाहिए और वी को हम सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब हमने जाना है स्पेसिफिक वॉल्यूम के पास और स्पेसिफिक वॉल्यूम का हम फार्मूला लिखेंगे और ऊपर जो वॉल्यूम आएगा वो यही होगा जो अभी हमने सवाल से निकाला है, और नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे मास के साथ। मास किस चीज़ का? जो कि हम सुपर हीटेड स्टीम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीम का जो फार्मूला है वो H2O, और H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 16, और ये बना 18, और इनको एक दूसरे पे डिवाइड किया तो हमारे पास लीटर पर ग्राम में आ गया हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये था हमारा क्वेश्चन।